श्री हरि राधे राधे कृष्णा। क्या सुनाऊं लाला, कोई भाव नहीं तुम्हारी मैया के पास। तुम्हारे भक्त भुलू संतों वक्ताओं के मुखार बिंद से जो कुछ भी तुम्हारी कथा में सुनती हूँ ना लाला, वही आज भाव में जागृत हो रहा है और उसे ही तुम्हें सुनाने जा रही। सुनोगे क्या? श्री जगन्नाथ प्रभु और भक्त माधव दास जी के दिव्य लीला सुनोगे लाला? तो सुनो। और हाँ कन्हैया, नेत्र को बंद करके श्री जगन्नाथ प्रभु और माधव दास जी के भाव में दर्शन भी करना है। एक दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे थे भगवान के पास। भक्त माधव दास जी पहुँचे भीतर, दर्शन कर रहे थे। तो भक्त तो पहचान लेते हैं कि ठाकुर जी का मुख मुरझा रहा है, थोड़े उदास लग रहे हैं। माधव दास जी बोले, जय जय, आज इतने उदास क्यों लग रहे हैं? इतने संकट कष्ट में आप क्यों हैं? माधव दास जी बोले, प्रभु आप हमको कष्ट में क्यों लग रहे हैं? जगन्नाथ जी बोले, हमारा मन नहीं लग रहा है। बोले, क्यों नहीं लग रहा है? बोले, हम पुरी में विराजमान तो हो गए, यहाँ पर पाते दाल भात महाप्रसाद, लेकिन बचपन में हम जो लीला करते थे वो यहाँ नहीं हो पा रही है। माधव दास जी बोले, क्या नहीं हो पा रहा है? बोले, चोरी नहीं कर पा रहा हूँ, हम चोरी करने का मन हो रहा है हमारा। माधव दास जी बोले, धीरे बोलो, जगन्नाथ बोलते हैं लोग आपको। क्या बोलते हैं? जगन्नाथ। पूरे विश्व की रक्षा करने वाले को जगन्नाथ कहते हैं। नाथ मतलब रक्षक, और आप यहाँ पर चोरी करने की बात कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, भले हमारा नाम जगन्नाथ हो गया हो, पर स्वभाव कैसे छूटे? स्वभाव तो वैसा ही है। बहुत मन हो रहा है चोरी करने का माधव दास जी, मन चोरी करने का। माधव दास जी बोले, चले जाइए, किसने रोका है आपको? कराओ चोरी। ठाकुर जी बोले, वो भी तो बात है, अकेले आनंद नहीं आता, दो चार लोग चाहिए हमको साथ में, तब आनंद आता है, तब सुख मिलता है। माधव दास जी बोले, काल में साथ बगल में सुभद्रा और बलराम जी है, इनको ले जाओ संग में। बोले, रहने दो, तब तो हम ऐसे ही ठीक है। क्यों? बोले, इनको लेकर के जाऊंगा तो एक तो मुझसे खुद ही नहीं संभाला जाता अपने आप को, इनको क्या संभालूंगा? बलराम भैया वैसे भी क्रोधी हैं, चोरी में पकड़े गए तो वहीं ठीक कर देंगे उनको। जैसे मैं बोलूँ नेक चोरी करने जाऊं तो 4-5 तो मुझे ही सुनाएंगे। बड़ा हो गया है, भगवान बन गया है, तब मुझे आके सब तुझे आके प्रणाम करते हैं और तू चोरी करने की बात करता है। आहा, सुन रहे हैं आप भगवान की दिव्य लीला। उसके बाद चोरी का मन बना भी दूंगा। ये बलदेव जी बड़देव हैं यहाँ पर। जगन्नाथ जी अगर कोई मन्नत काम पूरा नहीं करते तो बलराम जी से कह दो, ये बड़देव हैं। अगर मैंने इनसे कह भी दिया, माधव मुझे चोरी करनी है, तो बलराम जी पूरे जगन्नाथपुरी को बुला लेंगे और सबको कह देंगे, हमारा लाला चोरी करने आएगा, व्यवस्था करो। ऐसी चोरी की क्या करें, हमको सुख और आनंद तो मिलेगा नहीं। जहाँ जाऊँगा बेचारे कहेंगे, लाला चोरी कर लो, आ जाओ। दाऊ दादा के हल से डरेंगे, इतना सब हमको सुख नहीं मिलेगा। माधव दास जी बोले, तो अब चार कहाँ से लाऊं, चोर कहाँ से लाऊं आपके लिए? किसको लेके आऊं? किसके साथ जाओगे चोरी करने? तो जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तुम बढ़िया हो, तुम चलो संग में, तुम साथ दो तो हम कर लेंगे। माधव दास जी बोले, वयोवृद्ध शरीर है मेरा, शमशानवास कुछ ही दिनों में दूर रह गया है, हाथ कांपते हैं, पाँव कांपते हैं, क्या वयोवृद्ध बूढ़े आदमी के साथ चोरी करोगे आप? ठाकुर जी बोले, वो तो सब हम करवा लेंगे, बस तुम हाँ बोलो। माधव दास जी बोले कि भाई तो नियम तो बताओ हमको, कभी चोरी करी नहीं हमने, कुछ पता नहीं है। जगन्नाथ जी बोले, सबसे पहला नियम फुर्ती रखनी है, लेकिन फुर्ती में आवाज़ नहीं करनी है, मतलब गति तो तेज हो, जैसे हम चलते हमारे पैरों की आहट होती है,
हाथों की आवाज़ होती है, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, पलकें नहीं झपकनी है, नेत्र खुले रखने हैं, कान खोल कर रखने हैं, ध्यान रखना है चारों ओर कोई आ न जाए। बोले अच्छा, और कोई नियम? बोले तो तुम निभा लेना, बाकी मैं संभाल लूँगा। चलो चोरी करने में कोई गोपी के यहाँ जाओ। बोले कोई गोपी वोपी के यहाँ नहीं जाएंगे। बोले तो राजा, जो जगन्नाथपुरी के राजा हैं, उनके बगीचे में सुंदर सुंदर कटहल होते हैं, देखो ये हमारे लिए भोग में कभी भेजते ही नहीं है। हमको कटहल खाने का मन हो रहा है, कटहल की चोरी करके आएंगे। माधव दास जी बोले इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है, हम राजा जी को पत्र भेजते हैं, कटहल भिजवा देंगे, कल कटहल ही पाना आप। ठाकुर जी बोले माधव दास, आप मंगा के देख लो उस कटहल को, हम पा के भी देख लेंगे, उस कटहल में वो आनंद नहीं होगा जो कटहल चोरी करके खाने में है। चोरी करके माधव दास जी बोले ठीक है, मैं रात को द्वार पे आ जाऊंगा और तुम वहाँ पे मिलो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, वहाँ से नहीं, वहाँ पे सब लोग बैठ के कीर्तन करते हैं, पता लग जाएगा मैं बाहर निकल गया हूँ, पीछे के द्वार पे आना। माधव दास जी लालटेन लेके प्रतीक्षा कर रहे। ठाकुर जी आए चुपचाप, छोटे से लाला बन गए, बड़े बड़े नेत्र हैं, पोशाक ऐसी धारण करके आए, आँख ही आँख दिख रही हैं बस। माधव दास जी ने अपने कंधा पर बैठा लिया और यहाँ दोनों हाथ रख करके श्री जगन्नाथ जी जा रहे हैं चोरी करने। राजा के बगीचे में पहुँचे, कहाँ है वो, देखो सामने कटहल का पेड़ है, वहाँ चलो। पहुँच गए बगीचा में, अंदर अंदर जा कर के जगन्नाथ जी उतर गए नीचे। ठाकुर जी बोले अब ऊपर चढ़ना, ऊपर से कटहल तोड़नी पड़ेगी। माधव दास जी बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना है, और धीरे धीरे बोलो कोई सुन लेगा, क्या चिल्ला रहे हो। जैसे बोले कौन से पेड़ पर चढ़ना है, बगीचे का माली पीछे से बोला मैं बताता हूँ कौन से पेड़ पे चढ़ना है, रुको, डंडा लेकर के आ गया। कहाँ हो तुम? जगन्नाथ जी बोले माधव दास, बोला था ना धीरे बोलना, आ रहा है वो, ढूंढ रहा है हमको। छुप गए दोनों। बगीचा माली घूम करके चला गया। पेड़ के ऊपर दोनों में से एक चढ़ेगा, नीचे से दूसरा ऐसे करके लपकेगा, क्योंकि गिरेगा तो धमधम करके आवाज़ आएगी, फिर से आ जाएगा मालिक। माधव दास जी बोले आप तो लाला हो और इतने भारी शरीर है, आप ही धमधम करके गिर न जाओ, मैं चढ़ता हूँ, आप नीचे से पीताम्बरी फैलाओ, ले लेंगे गोद में। ऊपर चढ़ गए माधव दास जी। अब कटहल लेकर माधव दास जी ऊपर से चिल्लाए, पूछ रहे कौन सा तोड़ूं, ये वाला कि वो वाला। ठाकुर जी बोले इतने में बगीचा माली आ गया और बताता हूँ मैं कौन सा तोड़ो। और ठाकुर जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए। माधव दास जी कटहल गिर रहे, धड़ाम धम धम हो। अरे ये क्या धम धम आवाज़ आ रही है, आप लपक नहीं रहे हो क्या? माली बोला मैं लपकता हूँ, आजा नीचे। माधव दास जी नीचे उतर कर आए। बेचारे ठाकुर जी तो भाज गए वहाँ से। माधव दास जी जैसे उतर कर आए, हाथ पांव बांध दिए, बोले रुको तुमको बताएंगे। सुबह होगी। माधव दास जी इधर उधर देख रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हो? बोले एक और आए थे साथ में, उनको ढूंढ रहा हूँ, हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। तो मन ही मन माधव दास जी बोलते हैं अंतर ध्यान हो गए होंगे, कहाँ दिखेंगे आपको ठाकुर जी। भाज गए, सीधे मंदिर में जाके खड़े हो गए। सुबह राजा को खबर भई हमारे बगीचे में कोई चोर घुसे थे। सुबह सुबह राजा बगीचा घूमने आता था। जैसे बगीचा में आया, देखा माधव दास जी पेड़ से लटके पड़े हैं। राजा उनको गुरु मानता था। तुरंत अरे गुरुदेव ये कैसी लीला, जल्दी खोलो। इनके हाथ पांव, माली बोला इनको नहीं खोलना, ये रात को कटहल चुरा रहे थे यहाँ से। अरे हमारे गुरुजी हैं, खोलो इनको। तुरंत खोला। माधव दास जी नेत्र सजल होकर बोले भगवान गुरुदेव, ये कैसा कौतुक, आप मुझसे बोल देते मैं भिजवा देता, आपने उस दिन मंगवाया तो मैंने भिजवाया ना, और भिजवा देता। माधव दास जी बोले हमारा शरीर देखकर तुमको लगता है कि हम कटहल खाते होंगे? हमारे मुख में नहीं ऐसे लक्षण दिखते हैं, हमारी जीवा इतनी चटोरी है, हमको कटहल की इच्छा हो।
तो बोले हमारे साथ जगन्नाथपुरी के सबसे चटोरे कौन है? बोले महाप्रभु जगन्नाथ। उनकी इच्छा हो रही थी, इतने बड़े हो गए, हमने चोरी नहीं करी, तो चोरी करने के लिए आपके बगीचे में आए थे, तो चोरी करने के लिए आपके बगीचे में आए थे। बोले वो तो भाग गए, माली ने हमको पकड़ लिया। राजा के नेत्र सजल हो गए। इतना था कि इतना भाग्यशाली हूँ मैं, महाप्रभु जगन्नाथ मेरे बगीचे में चोरी करने आए। उसी क्षण पूरा बगीचा ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। बोले अभी से ये बगीचा महाप्रभु जी का है, अब ये हमारा नहीं, यहाँ जो भी सामग्री सब महाप्रभु जी की। माधव दास जी बेचारे स्नान ध्यान करके निकले, समुद्र प्रवाह करने जाते थे रोज भोर में। जैसे ही समुद्र प्रणाम करने गए, दूर देखा कालिका ठाकुर ऐसे मटक मटक के चल के आ रहे हैं। माधव दास जी बोले बहुत बढ़िया, आ गए ये रात को। बोले भाज गए रात को। बोले हम तो वहीं थे, तुम चिल्ला क्यों रहे थे ऊपर से? तो बोले तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई चोरी की, एक कटहल नहीं लगा हाथ तुम्हारे। बोले अब क्या करो? बोले चिंता नहीं करो, आप तो भाज गए थे, हम देखो रात में बधे और फिर पीटे, पूरा बगीचा आपके नाम करवा के आ गए। लो अब जाओ, खूब प्रेम से कटहल खाओ। ठाकुर जी बोले माधव मन की मन में ही रह गई, चोरी भई नहीं। माधव दास जी बोले हाथ जोड़कर आप खुद ही देख लेना और खुद ही चोरी कर लेना। राधे राधे। इतनी दिव्य कथा सुनी कन्हैया तुमने? श्री हरि।